अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? धन्यवाद। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो, थोड़ी सी मेरी कम है। दरअसल मेरा गला बैठा हुआ है। मैं अभी परसों उत्तराखंड में गया था। दादा सच बता रहा हूं, वहां पर क्या हो रहा कि ठंडी पड़ रही, बारिश हो रही थी, कवियों के गले खराब हो गए, अब आवाज नहीं निकलती। मेरा भी गला खराब हो गया। मैं मंच पर आया, मेरी आवाज बैठ गई, गला जम गया, और माइक पर आकर के मैं बोला आपने कहा अब जो आयोजक था वो एक पलीता में आग ला के लाया और पलीता मेरे मुंह के सामने लगाया। आग पिघली तब मेरी आवाज निकली। कह रहे थे कि ये माइक गला खींच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब माइक गला नहीं खींचेगा तो तुम्हारे तक आवाज पहुंचेगी कैसे? तो इसलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना। मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खींच ले 2-3 और खींच। बस अब ये जो मेरी फोटो खींची है, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना और अपने बेडरूम में लगा लेना। क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर फोटो खींचते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तू मेरी फोटो यहां खींच रहा है, तेरे घर कोई और खींच रहा है। मैं ताली बजाने के लिए दादा किसी से नहीं कहता, क्योंकि मैं दिल्ली में गया था तो मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएं। 600 श्रोताओं ने ऊपर हाथ उठाए, ताली बजाई। 300 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। तो मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का, इसीलिए नहीं कहता हूं। अब कभी आएगा ताली बजाओ, क्यों बजाएं, तेरे नौकर हैं क्या? मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, बस यही ध्यान रखना। सुने, अभी ये बहन जी जो है बीरस की कविता सुना रही थी, और एक बीरस का ये धरा हुआ है। मनोज चौहान बहुत बड़ा कवि है बीरस का। ये मुझसे बोला तुम बीरस के कवि नहीं हो, हास्य के हो, तुम जिंदगी में बीरस की कविता नहीं लिख सकते। तो दादा मैंने जब इन्होंने चैलेंज किया तो मैंने बीरस की एक कविता लिखी और एक लाइन की। बीरस का कवि 6-6 छंद सुनाएगा, 1-1 घंटे की कविता सुनाएगा। मैंने एक लाइन की कविता लिखी है। आज तक संसार में कोई नहीं लिख पाया, न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। एक लाइन की कविता देखें कि ए चीन, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगे। हम क्यों टाइम खराब करें, आधा घंटा खत्म करें तब जाके चीन को मारे। एक लाइन की कविता है। अब ये मनोज बोले फालतू बातें करते हो, एक लाइन की कविता तो कोई भी लिख लेगा। 6 बंद की कविता लिख के दिखाओ। जब इन्होंने फिर चैलेंज किया तो मैंने 6 बंद की मोबाइल में लिखी, क्योंकि याद तो होती नहीं 6 लाइन की मुझसे। 6 बंद की कविता मैंने लिखी मोबाइल में और 2 लाइन याद कर ली उसकी, और मोबाइल जेब में रख लिया। आपने देखा होगा कभी आएगा मोबाइल निकालेगा, फिर कविता पढ़ेगा उसमें से। तो मैंने भी लिख ली और मुझे एक लाइन याद उसकी। मैंने कहा जब मोबाइल निकालूंगा और पढ़ दूंगा।
मैंने सुने, ये राम रावल बोले तुम्हारे सामने सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो कविता सुनाएंगे। तो मैंने सुने, एक वीर रस की कविता सुना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब अगली लाइन को भूल गया। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मेरा मन कर रहा मोबाइल निकालूं और श्रोता सोचे आगे क्या बोले, और मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैंने मोबाइल निकाला, कविता निकाली, और वो डिलीट पे उंगली रख गई। अब कविता डिलीट। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। बढ़िया।